हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। विल सी क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए आज। ठीक है, दैट शुड बी इनफ। बहुत सारे मैसेजेस आए। विल स्टार्ट ऑफ विद द नेम्स। ठीक है, हम लोग पहले नाम देख लेंगे कि क्या क्या नाम आ रहे हैं। ठीक है, वी हैव नरेंद्र, डांसर। ओके, दैट्स अ मैसेज। ये तो नरेंद्र को डांसिंग पसंद हो सकता है और किसी डांस क्लास में आप मिले थे इसे। वी हैव सुभी, SUBBY, सुभी। नंदिता, चांदनी, परम, पम्मी, नंबर 214, एंजल नंबर 214। काफ़ी सारे नाम और नंबर आए हैं। ओके, वी हैव 789, एंजल नंबर 789, 789। 733, एंजल नंबर 733, लेटर F। तन्मय, श्रियांश, सोफिया, 134, 134, एंजल नंबर। कुसुम, संजना, गगन, मोनिका, पूनम, फैज़, विवेक, संगीता, the letter Y, we have Dimpy, the letter U, the letter K, टू 2018, एंजल नंबर। ये 2018 आपके लिए बहुत मार्किंग हो सकता है। वी हैव 222, 4 2s, एंजल नंबर 2222। वी हैव नंबर 3, एंजल नंबर 3। और है क्या? ओके, 286, एंजल नंबर 286। Okay. Now let's just get into the messages. पहला मैसेज, आई एम हर्ट। तो ये लोग जिन लोग का नाम है, ठीक है, आप अगर ये आपका नाम है तो आप हर्ट फील कर रहे हो इस वक्त, या फिर ये आपके लिए मैसेज है कि आपका पर्सन कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, आई पुट दिस बैक। यू आर माई ट्रू लव, माई होम। आपका पर्सन ये आपको कह रहे हैं कि आप उनका ट्रू लव हो और आप उनका घर हो। ठीक है, होम हो उनका। विचेस ऑफ लाइट एंड डार्क, रिकग्नाइज हु इज़ हु। ओके, सो आपको यहाँ पर कोई यहाँ पर स्ट्रेट अप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं या फॉल्स ट्विन के साथ। एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप
रियल पर्सन को रिकग्नाइज करो। हो सकता है कि आपका पर्सन किसी फॉल्स ट्विन कनेक्शन में उलझ गए थे, ठीक है, उन्हें रियल एंड इट्स नॉट अबाउट रियल, इट्स मोर लाइक कि एक डार्क साइड से है और एक लाइट साइड से, ठीक है। वी हैव कार्मिक ब्रदर, ठीक है। तो इन लोगों का जिन लोगों का नाम निकल के आया है, इनमें से कोई आपका कार्मिक ब्रदर हो सकता है, ठीक है, या वो अपने कार्मिक ब्रदर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे से कि वो एक डार्क विज़र्ड, ठीक है, वॉरलॉक है, ठीक है, और उन्होंने कोई डार्क स्पेल यहाँ पर किया हुआ है। सी अगर ये कार्मिक ब्रदर वॉरलॉक या विज़र्ड है, दैट मीन्स कि इनके फैमिली में, आपके पर्सन के फैमिली में विच क्राफ्ट प्रैक्टिस हो चुका है पहले, लाइक ये उनके फैमिली में रहा है, ब्लैक मैजिक करना एंड ऑल दैट स्टफ। I gave in to my dark side, the voices in my head, and cheated and created my own hell. Exactly. ओके, सो यहाँ पर आपका पर्सन अगर इस कार्मिक ब्रदर की बात सुनना उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा था एंड वो इस स्पेल में उलझ गए, ठीक है। सी चाहे कितना भी बड़ा क्यों स्पेल वर्क क्यों ना हो, एंड ऑफ द डे अगर आपका सोल और आप ऑन अ सोल लेवल आप अपने दिल से गिव इन नहीं करते हो सिचुएशन में, तो एक्चुअली वो स्पेल वर्क आपको कंज्यूम नहीं कर सकता है, ठीक है ना किसी तरीके से आप वहाँ से बाहर निकल ही आओगे, ठीक है ना। बट इट फील्स लाइक आपका पर्सन एक्टिवली इस कार्मिक ब्रदर के बातों में आ गए थे, ठीक है ना। उन्होंने चुना था, वी हैव फादर, सो वी हैव मास्कुलिन एनर्जीज ऑल कमिंग इन, या तो ये एक फादर हो सकते हैं जिन्होंने अपने डार्क साइड की बात मानी, एंड आई फील कि ये कार्मिक ब्रदर ना पहले डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करना नहीं चाहते थे, बट इस फादर ने उन्हें कन्विंस किया दैट तुम ये कर सकते हो, एंड अनजाने में वो जो करने लगा ना आपके अगेंस्ट या आपके पर्सन के अगेंस्ट, उसे पता ही नहीं चला कि कब ये डार्क एनर्जी उसको कंज्यूम करने लगा, पूरी तरीके से उस पर हावी होने लगा और उसे कन्वर्ट कर दिया इनटू अ डार्क विज़र्ड, ठीक है ना। दे ट्राई टू स्टील योर गिफ्ट बट देयर बॉडी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम, दे विल लूज देयर माइंड। ओके, सो यहाँ पर जो कार्मिक फादर है, द कार्मिक फादर एंड द ब्रदर है, ये दोनों मिल करके आपके पर्सन के गिफ्ट्स को उन्होंने हथियाने की कोशिश की है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, ठीक है ना, थ्रू डार्क मैजिक। बट उनका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस लाइट एनर्जी को होल्ड कर सके, क्योंकि वो डार्क साइड से है, राइट। इतना प्योर एनर्जी उनके बॉडी संभाल नहीं सकते, दे विल लूज देयर माइंड, वो पागल हो जाएंगे इस एनर्जी से। सी लाइट एनर्जी का क्या है ना, इट्स वेरी हीलिंग, ठीक है। इमीडिएटली वो आपके सारे टॉक्सिसिटी जो है ना वो उसको सरफेस करा देता है ताकि वो रिलीज़ हो सके, पर हर कोई उसको रिलीज़ करना नहीं चाहता, हर किसी से उसे हैंडल होता नहीं है, ठीक है ना। यू टोल्ड मी बट आई डेंट बिलीव यू, सो आपने इस पर्सन को, आपके पर्सन को आपने वार्न किया था कि प्लीज़ तुम्हारा ये जो फादर है या ब्रदर है, इससे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती है, पता नहीं क्यों, कुछ तो है जो मुझे बहुत खटकता है इनके बारे में। एंड आपने इस डार्क मैजिक को आपने महसूस भी किया होगा, इस नेगेटिव एनर्जी को। सी एनर्जी का क्या है ना, अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें रिकग्नाइज़ करने में बहुत टाइम लग गया, कि मैं उनका पर्सन हूँ या शायद वो मुझे पहचाने, दैट्स ऑल रबिश। बिकॉज पहले राउंड में ना जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, व्हेन वी आर फॉलोइंग इन लव, ये एनर्जी इतना ऑब्वियस होता है कि वी ऑलरेडी नो दैट वी आर फॉलोइंग इन लव। इट्स जस्ट दैट कि बीच में अगर ईगो या फियर आ जाता है, सेइंग कि नहीं ये मेरा पर्सन नहीं हो सकता, या आई डू नॉट वांट टू गिव इन, या उन्हें डर लगता है कि ये एक अपने से बाहर एक और पर्सन में इतनी क्या क्षमता है कि वो पूरी तरीके से मुझे चेंज कर रहा है, देन वो पर्सन पीछे ज़रूर हट सकता है। बट
रिकग्नाइज करना कि दिस इज़ माई मैन और दिस इज़ माई वुमन, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। एंड आई फील कि आप लिटरली आप दोनों के सोल रिकग्निशन हुआ था ऑन लाइक इंस्टेंटली। एंड आप इन आपके पर्सन के जो कार्मिक्स है ना, आपने उनकी एनर्जी को भी रिकग्नाइज़ किया था कि ये एनर्जी ठीक नहीं है, ठीक है ना, आपके पर्सन के लिए, ना आपके लिए, ना आपके कनेक्शन के लिए, ठीक है। और आपने चाहा था, आई फील कि आपका पर्सन इन लोगों से हट करके आपके कनेक्शन को चुने और लाइट साइड में मूव करे, बिकॉज वही सही होता, ठीक है ना। बट देन वो वहाँ पर ही रहना उन्होंने चुन लिया था, एंड दैट काइंड ऑफ बैकफायर्ड, वही प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। वी हैव साजी, तो आप ही आपका पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हो। सेव मी फ्रॉम माई सर्कमस्टेंसेस, ओके। सो ये आपका पर्सन कह रहे हैं कि इस वक्त उन्हें कार्मा मिल रहा है, ठीक है, जो सिचुएशंस इस वक्त उनके लाइफ में प्ले आउट हो रहा है, वो चाहते हैं कि कोई उन्हें बचाए, ठीक है ना। ना एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, रिमोर्स एंड रिग्रेट दो अलग अलग चीज़ें हैं स्पिरिचुअली, ठीक है ना। जब कोई कहता है ना कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इट मीन्स कि वो एक्चुअली अपनी गलती मानना नहीं चाहते हैं, पर क्योंकि अब उन्हें उन्होंने जो भी किया था उसके रिप्रकॉशंस, अब क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया था, जो भी उन्होंने कार्मा किया था, उसका रिप्रकॉशंस उन्हें सहना पड़ रहा है, लाइक उनका कार्मा वापस मिल रहा है, इसलिए उन्हें अफसोस हो रहा है कि ओ माय गॉड मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मैं पिट रहा हूँ या पिट रही हूँ। पर एंड ऑफ द डे उनका सॉरी जेन्युइन नहीं है, ठीक है ना, वो एक्चुअली सॉरी फील नहीं कर रहे, उन्हें बस उन्हें जो कार्मा पे ऑफ करना पड़ रहा है ना, वो ये सिचुएशन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ये सर्कमस्टेंसेस उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। पर जब हम कहते हैं कि रिमोर्स, समबडी इज़ फीलिंग रिमोर्स फॉर व्हाट दे हैव डन, इसका मतलब है कि एक्चुअली ये पर्सन बुरे नहीं है, पर गलती से उनसे कोई गलती हुई है, ठीक है, और वो जेन्युइनली सॉरी है, ठीक है। एंड दे नो उन्हें कोई कार्मा नहीं मिल रहा है ना। जिन लोगों को रिमोर्स होता है यूजुअली उन्हें कार्मा नहीं मिल रहा होता है, कोई सिचुएशन बैकफायर नहीं कर रहा है, कोई उन्हें टोक नहीं रहा है, कोई उन्हें सज़ा नहीं दे रहा है, यूनिवर्स उन्हें पिट नहीं रहा है। इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने जो किया है एंड करने के बाद इमीडिएटली उन्हें रिकग्नाइज होता है कि ओ माय गॉड मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक्चुअली में वो करना नहीं चाहते थे, उनसे हो गया है, गलती से हो गया, ठीक है। एंड वो जेन्युइनली सॉरी है, एंड वो मेक श्योर करेंगे कि आगे से वो फिर से ऐसी कोई गलती ना करे, गलती से भी ऐसी कोई गलती ना हो। दैट्स रिमोर्स। इन जो रिमोर्स करते हैं ना, उनके सॉरी एक्चुअली जेन्युइन होता है, क्योंकि वो जेन्युइन लोग हैं और वो खुद से ही रियलाइज़ कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पर जो रिग्रेट कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली उन्हें सबक मिल रहा होता है, उन्हें पिटाई पड़ रही होती है। सो देयर इज़ डिफरेंस, ठीक है ना। तो अगर आपको आकर के कोई कहता है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी, आप फील कर पाओगे उनके एनर्जी से एक्चुअली वो सॉरी नहीं है, और आप उन पर दोबारा भरोसा भी नहीं कर पाओगे, आपका मन नहीं करेगा उन पर भरोसा करने का, बिकॉज आपको लगेगा कि कुछ है यहाँ पर जो मिसिंग है, कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा। और वही मैं क्लैरिटी आपको दे रही हूँ, एक्चुअली वो सॉरी नहीं है, उन्होंने जो किया वो सोच समझ के उन्होंने किया, मज़े से किया, पर उन्हें ये नहीं लगा था कि आज जो वो कर रहे हैं आगे चल के कल उन्हें उसको पे ऑफ भी करना पड़ेगा, उन्हें लगा वो करके बच जाएंगे, ठीक है ना। सो वी हैव कार्मिक कांट ट्रिक मी एनी मोर, आई सी देम फॉर हु दे आर, एग्जैक्टली। तो आपने प्रॉब्ली अपने पर्सन को भी एज अ कार्मिक आपने सेक्शनाइज कर दिया होगा उनके बिहेवियर की वजह से, कि ठीक है हम जो चुनते हैं हम वही बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं, राइट। तो अगर आपके पर्सन ने इन कार्मिक्स को चुना है और वो अपने आप को लो वाइब्रेशन में ही ढाल लेते हैं, दैट मीन्स कि उन्हें एलिवेट नहीं होना, ठीक है। सो यू हैव काइंड ऑफ डिसाइडेड कि अब आप ये पर्सन जो आपसे मदद मांगना चाहते हैं, से कि सेव मी,
हाँ, फ्रॉम माई सर्कमस्टांसेस एंड नॉट, आप एक्चुअली इस पर्सन की बात सुनना भी नहीं चाहते हो, आप पत्ता भी नहीं देना चाहते हो, सेइंग कि तो मैं क्या करूँ, तुम प्रॉब्लम में हो तो। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि उन्होंने आपको डिच किया, आपको प्रॉब्लम में डाल के, उन्हें लगा कि वो बहुत बड़ा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम में डाल के वो उन कार्मिक्स के पास चले गए, एंड नाउ जब वहाँ पर सिचुएशन काम नहीं आ रहा, नाउ दे वांट टू कम बैक, ठीक है। सो इट्स अ रिग्रेट, इट्स नॉट अ रिमोर्स, ठीक है ना। एंड आपने लिटरली अपने पर्सन को कहा है कि फक इट, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है ना, मैं इस पर्सन से दूर ही ज़्यादा बेहतर हूँ। प्रॉब्ली ये, अगर ये आपका ट्विन फ्लेम, बिकॉज ये ट्रू लव वाला मैसेज भी यहाँ पर निकल के आया है, सो अगर ये आपका ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट भी है, ठीक है, इनिशियली आपने चाहा होगा कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो, और आपने हर लेवल पे इस पर्सन को ही चुना है, ठीक है। एंड आई फील दैट देयर इज़ अ लेवल ऑफ वेटिंग एज वेल, या देयर इज़ ऑल्सो अ लेवल ऑफ वेटिंग। प्रॉब्ली आपने इस पर्सन का इंतज़ार भी किया होगा, ये जान के भी कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप एक्चुअली एक स्पेस होल्ड कर रहे थे ताकि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सके, बट देन यू रियलाइज दैट एक बार धोखा हो गया तो बस हो गया, एंड इसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। लाइक आप इस पर्सन को फॉरगिव कर सकते हो, पर आप प्रॉब्ली इस पर्सन को दोबारा कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि अगर इस पर्सन के लिए वेट भी कर रहे हो तो, ठीक है ना। I love everything about you, your strength, your ability to expand, love, forgive, बाउंस बैक किया। आपका पर्सन यहाँ पर आपकी तारीफ भी करे, प्रॉब्ली जब आप ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपको एक्चुअली कहीं ना कहीं लव बॉम्ब करने की कोशिश करेंगे, सेइंग कि तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम तो मुझसे ज़्यादा समझदार हो, ठीक है। और हमारे कनेक्शन में टीचर स्टूडेंट का भी एक पोजीशन होता है जहाँ पर तुम्हें मुझे सिखाना चाहिए एंड ऑल दैट, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, बट देन यू आर लाइक पता नहीं, देर इज़ अ सेंस ऑफ यू सेइंग पता नहीं। तो यहाँ पर भी केयरफुल, अगर ये पर्सन वापस लौट के आते वो आपको लव बॉम्ब कर सकते हैं, ठीक है ना, कि तुम कितना समझ। देयर इज़ ऑल्सो फीलिंग कि आपके पर्सन को इस फादर और इस कार्मिक ब्रदर ने भी लव बॉम्ब किया होगा, लाइक उनकी बहुत सारी तारीफ़ें की कि हाँ बेटा तूने बहुत सही किया, हाँ बेटी तूने बहुत सही किया। वो पर्सन बिल्कुल भी तेरे लायक नहीं था, लाइक आपके बारे में बात कर रहे थे, सही कि जानेट एकदम अच्छा चॉइस नहीं था, तूने जो किया बिल्कुल सही किया, देख यहाँ पर अब हमारे पास तेरे लिए कितना कुछ है, ठीक है ना। एंड नाउ योर पर्सन इज़ लाइक कि पर मैं यहाँ पर सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग अलाइंड, क्योंकि ये सारा डार्क मैजिक इज़ टेकिंग अ ट्रोल, ठीक है ना। वी हैव सनम रे द सॉन्ग, यू वर लुकिंग ब्यूटिफुल इन अ साड़ी, ओके। सो आपके पर्सन प्रॉब्ली लास्ट टाइम जब आप अपने पर्सन से मिले थे आप साड़ी में थे, या लास्ट अगर कोई पिक्चर उन्होंने आपका देखा था, प्रोफाइल पिक्चर समथिंग, आप साड़ी में थे एंड आपका पर्सन सेइंग कि यू वर लुकिंग ब्यूटिफुल इन अ साड़ी, ठीक है। प्रॉब्ली पसंद करते हैं आपको साड़ी में। आई फाउंड अ जॉब, ओके, विच टेल्स मी कि आपका पर्सन कार्मा के रूप में उन्होंने अपना जॉब खोया था, ठीक है ना, दे लॉस्ट अ जॉब। सी ये डार्क मैजिक करने वालों का क्या होता है ना कि वो अक्सर दूसरों का चीज़ हथियाने में वो बिज़ी हो जाते हैं, राइट। और जब ये मैजिक बैकफायर करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट। तो अगर ये कार्मिक ब्रदर ने कोई मैजिक थ्रू किया था ताकि वो किसी का जगह ले सके या समथिंग, या आपके पर्सन को ही लालच दिया था सेइंग कि तू देख ना हम क्या करते हैं, तुझे तुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, तुझे वो बिजनेस चाहिए, तुझे वो घर चाहिए, काम चाहिए, वो बाइक चाहिए, हम ला करके देंगे ना तुझे, ठीक है ना। एंड दे काइंड ऑफ डिड अ ब्लैक मैजिक, जिनके पास है वो उसे खो दे और आपके पर्सन को समहाउ मिल जाए, बट इट काइंड ऑफ बैकफायर्ड एंड
उल्टा आपका पर्सन जो भी जॉब कर रहे थे वो बेहतर पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे थे, एंड अल्टीमेटली जो ऑलरेडी उनके पास था वो उसे भी खो दिया, विच टेल्स मी कि आपका पर्सन वॉज नॉट इस काइंड ऑफ अ ग्रीडी, ठीक है ना। उनके पास ऑलरेडी जो था वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्हें और की भूख थी, ठीक है। और के लालच में जो उनके पास ऑलरेडी था वो उन्होंने उसको भी खो दिया। वी हैव स्पिरिचुअल वॉर। सो या दिस फादर, दिस कार्मिक ब्रदर, ये सब एक्चुअली स्पिरिचुअल वॉर में आपके पर्सन के साथ, दे आर ऑल इन दिस स्पिरिचुअल वॉर राइट नाउ, ठीक है ना। रातों को सो नहीं पाना, आप बार बार करके आप फील कर पा रहे होंगे कि कोई आपको खींच रहा है अपने तरफ, आपको पुकार रहा है। इट्स बिकॉज आपका पर्सन चाहते कि जैसे जैसे करके आपकी एनर्जी उन्हें थोड़ी सी मिले एंड थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिल सके। एंड एंजल्स आर लाइक ना, नॉट रियली, तुम लोग पहले अपने आप को ठीक करो। So your person is paying a pretty big price for what they have done, क्योंकि उन्होंने जिसके साथ किया है, जो किया है, वो बहुत बड़ी थी, ठीक है ना। वी हैव कनेक्ट विथ मी, क्रेजी इट मे बी बट कनेक्ट विथ मी। सी, अभी मैंने वही कहा कि आपका पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समहाउ आपकी एनर्जी पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से यहाँ से डिटैच्ड हो गए हो, यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन एनी मोर। आई फील कि आप ऑलरेडी डेट करना स्टार्ट कर चुके हो एंड यू हैव न्यू सूटर्स इन योर लाइफ एंड यू डू नॉट वांट टू गेट, ऑफ कोर्स आप क्यों ऐसे स्पेल वर्क और नॉनसेंस में आप जाओगे। और आप ऐसे पर्सन को क्यों अपने लिए चुनोगे जिसने आपको नहीं चुना। जब परीक्षा की घड़ी आई थी, जब एक्चुअली इस प्यार के लिए स्टैंड लेने का टाइम आया था, आपका पर्सन तो फेल हो गया। सी, करेक्ट पर्सन के साथ ना कभी गलती नहीं हो सकता, विच टेल्स मी कि प्रॉब्ली ये आपका फॉल्स ट्विन था, या आपके पर्सन ने किसी फॉल्स ट्विन को एक्सपीरियंस किया एंड दे काइंड ऑफ मिक्स बोथ द एनर्जीज, आप में और फॉल्स ट्विन में। बट वॉट एवर इट इज़, एंड ऑफ द डे यहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ा सियापा हुआ है। सो जस्टिस तो आपके साइड में ही है बस। योर स्पिरिट गाइड्स आर अराउंड, एग्जैक्टली। अगर आप फील कर रहे थे इस अटैक का, लाइक वो स्पिरिचुअल वॉर से गुजर रहे, तो वो आपकी एनर्जी खींचातानी करने की अगर कोशिश कर रहे, तो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे डोंट वरी, हम पास में ही हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू मैसेज यू, या सी, आपका पर्सन एक्चुअली रीच आउट करना चाहते हैं बट उन्हें डर लग रहा है। वी हैव कॉलेज, तो आप इस पर्सन को कॉलेज में मिले थे, जब आप कॉलेज में थे, या फिर वो जिसके साथ भी वो है उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई है, ठीक है ना। सो या आपका पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं बट उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है बिकॉज वो स्पिरिचुअल वॉर में है, और इसका हिस्सा होने की ज़रूरत आपको तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। विल गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस। आई जस्ट हर्ड समबडी सेइंग कि तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो आपका पर्सन प्रॉब्ली आपसे कह रहे होंगे कि ओ अब तुम बेहतर जगह पे हो इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दैट्स नॉट ट्रू कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। क्लोजिंग मैसेजेस, या वी हैव साइलेंस। आप एकदम चुप बैठे हो, इट्स लाइक यहाँ पर कुछ कहना भी ये आपके मॉरल्स के खिलाफ हो गया है। सेइंग कि चीट, थग, कॉन आर्टिस्ट, मैं अपने आप को इसमें इन्वॉल्व भी क्यों करूँ। ये आपके मॉरल्स के खिलाफ हो गया। या वी हैव इनर वॉइस, आप इस वक्त अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। डॉल्फिन आपका स्पिरिट गाइड इस वक्त हो सकते हैं, लिसन। ये पर्सन लिटरली इतना ऐसे एक डार्क स्पेस में है इस वक्त, लो वाइब्रेशन में है,
कि वो लिटरली आपको डिसबैलेंस कर सकते हैं, लाइक वो करने की कोशिश करेंगे. दिस पर्सन इज़ सो फकिंग सेल्फिश टू बी ऑनेस्ट गाइज, कि इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डिसबैलेंस हो जाओगे. ये जैसे तैसे आपके एनर्जी फील्ड में आ करके वो आपके अबंडेंस पे धावा बोलना चाहते हैं. एंड इससे अगर आप इधर उधर हो जाते हो, ठीक है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू विल फील वेरी रेस्टलेस जब ये पर्सन आप फील कर पाओगे कि कोई ज़बरदस्ती आकर के ना आपको हैकल कर रहा है, लाइक एकदम से आपको हड़बड़ा दे रहा है. ठीक है ना, ये आपकी पर्सन की एनर्जी है. वो जैसे तैसे करके आपको एकदम तंग करके परेशान करके आपको हैकल कर देना चाहते हैं, लाइक आपकी पूरी शांति इधर उधर कर देना चाहते हैं. ठीक है ना, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी दैट दे आर इन. वी हैव पास्ट लाइफ विच टेल्स मी कि ये पूरे उनका एंसेस्टर ब्लड लाइन ना इस वक्त गंदा सफ़र कर रहा है. ठीक है ना, दे आर ऑल पेइंग फॉर वॉट दे हैव डन. ठीक है, एंड वी हैव कंपैरिजन. या इस पर्सन ने ज़बरदस्त तरीके से आपको पहले भी कंपेयर किया है और आज भी वो आपको कंपेयर ही कर रहे हैं कि दूसरों में और आप में क्या अंतर है. इट्स लाइक एक बार वो दिया लाइक ये इस बंदी में और आप में क्या डिफरेंस है, इस बंदे में और आप में क्या डिफरेंस है, मुझ में और आप में क्या डिफरेंस है. इट्स लाइक पूरा वक्त वो कभी अपने आप को कभी दूसरे लोगों को बस आपके साथ वो कंपेयर कर रहे हैं, विच टेल्स भी कि उन्होंने आपको कंपटीशन में भी डाला था. वो लिटरली थर्ड पार्टीज़ को बीच में ला करके वो चाहते थे कि आप उनके प्यार के लिए, उनके अटेंशन के लिए आप compete करो. इनसिक्योर मदरफकर. वो अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए लिटरली आपको बुरा फील करा रहे थे, आपको जेलस फील, वो चाहते थे कि आप जेलस फील करो और compete करो. ठीक है ना, ये पर्सन जब भी आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश करेंगे ना, स्पेशली इस टाइम पे आपकी शांति कहीं ना कहीं भंग होने लगेगी. एंड व्हाट यू विल बी रियली डूइंग हियर इज़ कि आप एक्चुअली अपनी शांति को प्रोटेक्ट करोगे, सेइंग कि अगर इफ़ इट कॉस्ट माई पीस आई डोंट वांट इट. ये इस वक्त आपका मोटो होगा. सही कि नहीं, मैंने अपने इनर पीस, अपने स्टेबिलिटी के लिए बहुत मेहनत किया है. एंड तुम्हारे गलत चॉइसेस की वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से मैं यहाँ पर सफ़र नहीं कर सकता, ये सफ़र नहीं कर सकती. यू डिड व्हाट यू डिड. उस वक्त आई फील आपका पर्सन ना सैवेज हो गए थे उस टाइम पे आपको लेकर के. उन्हें इट्स लाइक उन्होंने कदर ही नहीं किया कि आप पर क्या गुजर रही है, कि आपके इमोशंस को कितना हर्ट हो सकता है. ठीक है ना, देर लाइक हाँ ठीक है व्हाटएवर. ये वाला एक एनर्जी मुझे आपके पर्सन से आ रही है. ठीक है ना, दे डिडंट इवन गिव अ फक कि हाँ ठीक है मुझे और भी मिल जाएगा, इट डजेंट मैटर. हाँ तो हॉट हो रहा, मेरा तो काम निकल रहा है ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आई एम हियरिंग देयर टॉस्ट यू. इस पर्सन ने प्रॉब्ली इट्स लाइक ये कार्मिक ब्रदर के साथ आपको टॉस किया था. प्रॉब्ली ये कार्मिक ब्रदर आपको पसंद करते थे. दिस पर्सन वांटेड यू, द फादर वांटेड यू. ठीक है, एंड आपका पर्सन ये देख ही नहीं पाए. अगर आपको कभी भी इनके ये कार्मिक ब्रदर या कार्मिक फादर के आसपास आपको लस्टफुल एनर्जी आपको फील हुई होगी, अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, ट्रस्ट मी वो आप पर बुरी नज़र डाल रहे थे, बहुत बुरी नज़र डाल रहे थे. और क्योंकि वो आपको नहीं पा सकते, वो मेक श्योर करना चाहते थे कि आप और आपका पर्सन भी साथ ना रहे. वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि वो आपको काबू में नहीं रख सकते. दे ट्राइड. उन्होंने प्रॉब्ली आपको किसी चीज़ के लिए उन्होंने आपको कन्विंस भी करने की कोशिश की थी, चेक करने के लिए क्या वो आपको टेम कर सकते हैं, क्या वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं. बट बहुत ईज़िली आपने डिक्लेयर कर दिया था अपने बातों से या अपने बिहेवियर से
कि यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन और आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आप एवी किसी के इन्फ्लुएंस में, एवी किसी के बातों में, या प्यार के नाम पे, या आई डोंट नो कि किसी कंडीशनिंग के चलते आप किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले। आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, या आपको पिंजरे में नहीं डाला जा सकता मेरे, राइट। सो ये लोग ऑलरेडी जानते थे आपके बारे में। उस टाइम पे अब प्रॉब्ली आप नहीं जानते होंगे अपने बारे में, पर इन लोग को अंदाज़ा हो गया था दैट यू आर नॉट द टाइप ऑफ पर्सन जिसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो आपके साथ मेस भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट काइंड ऑफ दे टुक इट, उन्होंने अपने ईगो में इसको ले लिया, से कि ओ तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, कि तुम सही और हम गलत है, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। सो दे वेंट इनटू दैट रिवेंज वाला सिचुएशन। इट्स लाइक वो आपको आपके लिए अपना नहीं सकते थे, वो खुद ऑथेंटिक नहीं है तो आपको आपके लिए क्या अपनाएंगे, ठीक है ना। यू बीइंग फ्रॉम द लाइट साइड, वो लिटरली आपको इस सोने के पिंजरे में डालना चाह रहे थे, जैसे वो खुद है कि आओ आओ मैं यहाँ पर बहुत मज़े में हूँ, मुझे यहाँ पर फ्री का खाना मिलता है, पर आज़ादी तो नहीं है ना, प्यार तो नहीं है ना, दैट फ्रीडम इज़ नॉट देयर। वो लिटरली आपको फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा ये कार्ड से लग रहा है कि ये बर्ड ना, देखो देख पा रहे हो, ये बर्ड ना इसके ये वाला बर्ड के साथ जो उड़ रहा है ना, उसको इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, सेइंग कि तुम आओ आओ मेरे पास आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा तुमको। वो लिटरली उसको बहका रहा है कि मैं पिंजरे में हूँ, तू भी पिंजरे में आ जाए, इट्स सेफ़र, यहाँ पर दूसरे बर्ड्स हम पर हमला नहीं करते, हमें लाइक मुझे यहाँ पर खाना मांगने के लिए, लाइक ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। ये लिटरली इसको कन्विंस कर रहा है कि मैं पिंजरे में हूँ, तू भी आ जा। तो इट्स अ ट्रैप, ठीक है ना। इट्स लाइक आपका पर्सन ही इस पिंजरे में बन गए, ठीक है, आप नहीं बंदे। यू वर लाइक फक इट, मैं यहाँ पर अपना खाना खुद ढूंढ लूँगा, मुझे फ्री का खाना नहीं चाहिए। मेहनत एक अलग ही चीज़ है बॉस, या इस पर्सन की क्रिएटिविटी बंद हो गई है। आपका पर्सन और उनके सारे जो कार्मिक मैस्कुलिन है, टॉक्सिक मैस्कुलिन्स है, उनके फादर, ब्रदर, आई एम हियरिंग चाचा, उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है, उनका अपना कुछ नहीं है, आई एम हियरिंग, ठीक है ना। वी हैव मैच्योरिटी, वी हैव स्ट्रेस एंड वी हैव सॉरो। लिसन, आपका पर्सन को सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात का है पता है? कि आप बहुत ही मैच्योर इंसान हो, कि आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये आपके पर्सन को बहुत स्ट्रेस आउट कर देता है, एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप भी स्ट्रेसफुल लोनली एनर्जी को फील करो जो वो फील कर रहे हैं, ठीक है ना। बट आप ये एक्चुअली फील कर नहीं रहे, ठीक है ना। द फैक्ट कि आप किसी भी सिचुएशन को बहुत स्मार्टली, बहुत मैच्योरली, बहुत समझदारी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करते हो और आप सल्यूशन में फोकस करते हो, ये सारी चीज़ें आपको सबसे ना बहुत अलग करता है, ठीक है ना। जहाँ पर ये लोग क्योटिक सिचुएशंस को जन्म दे देंगे, लाइक लिटरली वो क्रिएट करेंगे, ड्रामा क्रिएट करेंगे ताकि वो अटेंशन पा सके, नेगेटिव एक वे वो क्रिएट कर सके, ठीक है ना, ताकि वो सबकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सके। वहाँ पर आप इन नेगेटिव वेज पर विराम लगा देते हो। इट्स लाइक ये कोई भी नेगेटिव वेव क्यों ना आए, आपसे टकरा करके वो ख़त्म हो जाता है। आप एकदम ऑपोजिट यू नो ये में काम कर रहे हो, आपकी एनर्जीज एकदम ऑपोजिट है। आई फील ना अब जा कर के ना अब आप रियलाइज़ करोगे, स्पेशली अगर ये आपका फॉल्स ट्विन है तो, ठीक है, आप रियलाइज़ करोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें डेट भी क्यों किया। लाइक तुम्हारी मेरी तो सोच भी एक जैसी नहीं है, हमारे पसंद एक जैसे नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था कि मैंने इतना समय तुम्हारे पीछे
दे दिया है। कोई मेल नहीं है हम में। इट्स लाइक लिटरली आप अगर क्रॉस चेक करोगे ना इस वक्त, आई फील देर इज़ अ सेंस ऑफ क्रॉस चेकिंग, जहाँ ये पर्सन आपको ऐसे आपकी एनर्जी खींचातानी करने की कोशिश करेगा ना, आप पलट के उन्हें उसे 100 बात सुनाने वाले हो, सही कि लिसन तुम्हारे मेरे बीच में मैच भी नहीं होता। इट्स लाइक मुझे शर्म आ रहा है कि मैंने कभी तुम्हें डेट भी किया था, या कोई मैच नहीं है मेरा तुम्हारा। लुक एट यू एंड लुक एट मी, एंड इट्स नॉट दैट कि आप इसे नीचा दिखा रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप को एक रियलिटी चेक दे रहे हो कि मैं किस वहम में फंस गया था, मैं किस वहम में उलझ गया था कि एक नेगेटिव पर्सन मेरे सामने था और मैं उसे देख भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया कि उसकी नीयत कैसी है। वो कार्मिक्स के साथ मिल करके मेरे ऊपर डार्क मैजिक कर रहा था, जहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था वो उसमें शामिल हो गया। इट्स लाइक आपकी ये जो पूरी जर्नी रही है ना अपने रियल लव को ढूंढने की, पहचाने की, आई फील आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी है कि आप अपने रियल लव को चुनो, लाइक पहचानो, ठीक है ना, कि एक्चुअली कौन आपके लिए बना हुआ है। बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ फेक लवर्स, यू हैव लॉट ऑफ पीपल जो आपको लेकर के ऑब्सेस करते हैं, ठीक है, एंड वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, और आपको बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा झटके लग जाते हैं बाद में रियलाइज़ करके कि ओ माय गॉड ये ऐसा नहीं है जैसे वो दिखा रहा था, ठीक है। अब डिफरेंस ये है कि पहले आप उनके बातों में आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर खुद की इमेच्योरिटी थी, या थोड़ा सा इनोसेंस था, ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ें उस वक्त नहीं पता थी। एंड अब बिकॉज यू चेंज्ड, यू इवॉल्व, आपकी अवेकनिंग हो गई है, आप चीज़ों को और समझदारी से टैकल कर रहे हो, एंड इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया कि वो आपको अपनी बातों में फंसा नहीं सकते, आपको उलझा नहीं सकते, ठीक है ना। एंड यू आर मोर लाइक कि मैं रियल लव को ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ। इट्स नॉट इवन लाइक आप प्यार ढूंढ रहे हो। स्टार्टिंग में आई फील कि आपने प्यार ढूंढने से आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि आप वो लैक फील कर रहे थे, आप चाहते थे कि कोई आपसे प्यार करे, ठीक है, आपने बहुत रिजेक्शन और अबैंडनमेंट इश्यूज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। बट नाउ इट्स मोर लाइक कि आप नियत ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसा पर्सन और आपका सोल फैमिली ट्राइब्स जिसकी नियत आपकी तरफ सही हो। आप नियत ढूंढ रहे हो, आप प्यार भी नहीं ढूंढ रहे हो। इट्स लाइक मैं तो ऑलरेडी अपने ट्विन से मिल चुका हूँ, सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर लव। मैं ऑलरेडी लव को अपने अंदर नर्चर कर चुका हूँ। आई एम लुकिंग फॉर एक अच्छी नियत, एक जो सही नियत नहीं होती है प्यार करने की, शेयर करने की, वो पॉजिटिविटी को बनाए रखने की, और स्पेसिफिकली आपके तरफ उनकी नियत अच्छी हो, आपको गिराने की ना हो, बल्कि आपको सपोर्ट करने की हो, आपके खुशियों में खुश होने की क्षमता जिसमें हो सके। आप ऐसी नियत ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। एक मिडिल पॉइंट आप ढूंढ रहे हो किसी अपने पार्टनर में या अपने सोल फैमिली ट्राइब मेंबर्स में, जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर सको और एक चीज़ में आप अग्री कर सको, ठीक है, एंड उसी को अपना मोटिवेशन बना करके आप अपने लाइफ को आगे लेकर के जा सको। वी हैव द मैस्कुलिन एनर्जी एंड रिवर्स, एग्जैक्टली। यू नीड टू डू लिटिल बिट ऑफ मैस्कुलिन हीलिंग एज वेल। आपके अंदर का जो यांग साइड है आपको थोड़ा सा वहाँ पर हीलिंग करना भी है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी से अगर आपके एनर्जी में थोड़ा सा डिसरप्शन आता है, एंड कहीं ना कहीं आप अभी भी सोच रहे हो कि उसको ये मौका देना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन में अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो जानना समझना रह गया है,
ठीक है, एंड आपका मैनिफेस्टेशन 100% कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज यूनिवर्स इज़ लाइक अभी अगर हम तुमको सब कुछ दे देंगे ना, तुम इडियट की तरह इन लोगों की बातों में आ जाओगे। ठीक है, अगर तुम अपने आप को वॉनरेबल कर देते हो ऐसे लोगों के सामने और वो आपको यूज़ करके चले जाते हैं, तो अपना सब कुछ तुम खो दोगे। तो इट्स लाइक आपके जो अबंडेंस है ना वो सेफ रखा हुआ है। तो जब तक आप लोगों की पहचान करना, ठीक है, प्रॉपर बाउंड्रीज पुल अप करना और अपने मैनिफेस्टेशंस को सेव करना 100% सीख नहीं जाते हो और कमज़ोर पड़ना बंद नहीं कर देते हो, ये 100% आपको सारे गिफ्ट्स मिलेंगे नहीं। या ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।